मक्का की तपती हुई जमीन, चारों तरफ फैली खामोशी, और एक ऐसा दौर जब इस्लाम अपने शुरुआती मरहले में था। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। वो अपने ही शहर में अजनबी बनकर जी रहे थे। दिन में डर, रात में इबादत, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। हर कदम पर खतरा, हर सांस के साथ इम्तिहान। और इसी माहौल में एक नाम ऐसा था जिसका जिक्र आते ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता था। वो नाम था हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब। उनकी शख्सियत बहुत मजबूत थी, उनका अंदाज सख्त था और इस्लाम के खिलाफ उनका रुख भी मशहूर था। रिवायतों में आता है कि उस दौर में वो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। मुसलमान उनसे बचकर रहते थे क्योंकि उनकी मौजूदगी उनके लिए एक बड़ी आजमाइश मानी जाती थी। लेकिन अल्लाह की हिकमत इंसानी सोच से कहीं आगे होती है। वही इंसान जो आज खिलाफ खड़ा होता है, कल उसी सच का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। रिवायतों में आता है कि एक दिन उनके दिल में इस्लाम के खिलाफ बहुत गुस्सा था और वो एक मजबूत इरादे के साथ घर से निकले। उनके कदम तेज थे, उनका चेहरा सख्त था और दिल में बेचैनी थी। रास्ते में उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई। बातचीत के दौरान उन्हें ये खबर मिली कि उनके अपने घर के लोग भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये बात सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। इंसान जब अपने ही घर में बदलाव देखता है तो उसका असर और गहरा होता है। रिवायतों में आता है कि वो तुरंत अपने घर की तरफ मुड़े और वहां पहुंचे। आगे की तफसील अलग अलग रिवायतों में मिलती है। कहीं ये आता है कि उनकी बहन और बहनोई इस्लाम पर थे। कहीं ये भी मिलता है कि उस वक्त कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थीं। इन तमाम रिवायतों का मकसद एक ही बात को सामने लाना है कि उस दिन एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। एक ऐसा बदलाव जिसने तारीख का रुख बदल दिया। रिवायतों में आता है कि उन्होंने कुरान की कुछ आयतें सुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। और उन आयतों का असर उनके दिल पर हुआ। कुरान की खासियत यही है कि वो सीधे दिल से बात करता है और जब दिल सच को पहचान ले तो फिर इंसान बदलने लगता है। उसी तरह उनके दिल में भी एक नरमी आने लगी। गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा, सोच बदलने लगी और एक नई समझ पैदा होने लगी। रिवायतों में आता है कि इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो सीधे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। उस वक्त मुसलमान एक जगह इकट्ठा होते थे जहां वो छुपकर इबादत करते थे। जब वो वहां पहुंचे तो अंदर मौजूद लोगों को उनकी आमद की खबर मिली और एक फिक्र पैदा हुई, क्योंकि वो पहले इस्लाम के खिलाफ जाने जाते थे। लेकिन उसी वक्त कुछ सहाबा ने हिम्मत दिखाई और कहा कि अगर वो अच्छे इरादे से आए हैं तो बेहतर, और अगर नहीं तो अल्लाह पर भरोसा है। दरवाजा खोला गया और वो अंदर दाखिल हुए। माहौल खामोश था, हर नजर उनकी तरफ थी। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रिवायतों में आता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने की बात कही और जब उन्होंने कलिमा पढ़ा तो वहां मौजूद मुसलमानों ने खुशी से अल्लाहु अकबर कहा। वो खुशी सिर्फ एक इंसान के इस्लाम लाने की नहीं थी, बल्कि एक नई ताकत मिलने की थी। एक ऐसे इंसान की जो अपनी बहादुरी और अपनी शख्सियत के लिए जाना जाता था। उसके इस्लाम में आने से हालात बदलने लगे।
रिवायतों में आता है कि इसके बाद मुसलमानों को खुलकर इबादत करने का हौसला मिला। पहले जो लोग छुपते थे, अब उनमें हिम्मत आई और इस्लाम की आवाज धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी। यही वजह है कि उल्मा इस वाक़ये को इस्लाम की ताकत बढ़ने का एक अहम पड़ाव मानते हैं। लेकिन इस कहानी में सिर्फ तारीख का मामला नहीं है, बल्कि इसमें हमारे लिए एक गहरा सबक भी है। इंसान का दिल बदल सकता है, चाहे वो कितना भी सख्त क्यों न हो। अगर वो सच को पहचान ले तो उसका रास्ता बदल सकता है। इसलिए हमें कभी किसी के बारे में जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए और हमेशा ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है। और यही वजह है कि आज भी जब हजरत उमर का नाम लिया जाता है तो इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी उसे समझने, उसे अपनाने और उसकी हिफाजत करने में लगा दी। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं होती बल्कि दिल की होती है। और जब दिल सही रास्ते पर आ जाए तो इंसान खुद भी बदलता है और दुनिया को भी बदल देता है। इसलिए हमें भी हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सच्चाई को समझने की तौफीक दे और उस पर चलने की हिम्मत दे। तो दोस्तों, ये था वो वाक़या जिसने एक सख्त दिल इंसान को इस्लाम का मजबूत सिपाही बना दिया। रिवायतों में आता है कि उनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों को एक नई ताकत मिली। और ये हमें सिखाता है कि हिदायत किसी को भी मिल सकती है, किसी भी वक्त मिल सकती है। इसलिए कभी किसी के बारे में ये मत सोचो कि वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि जब अल्लाह चाहता है तो दिलों को बदल देता है। अल्लाह हमें भी सही समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।